आधुनिक पढ़ाई अक्सर विज्ञान और पुरानी धार्मिक बातों को एक दूसरे के खिलाफ मानती है। विज्ञान को आगे बढ़ने का तरीका माना जाता है, जबकि धर्म को अक्सर सिर्फ विश्वास या भरोसे की बात मान लिया जाता है। लेकिन सनातन धर्म, हमारी पुरानी परंपरा में ऐसी कई बातें हैं जो आज के विज्ञान जैसे कि फिजिक्स, बायोलॉजी और पर्यावरण की पढ़ाई से पूरी तरह मेल खाती हैं। इस दूरी को कम करने के लिए हमें पुराने साधु संतों यानी ऋषियों की बातों को आज के विज्ञान की नज़र से देखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो पता चलता है कि सनातन धर्म चीज़ों को गहराई से समझने का एक ऐसा तरीका है जिसने आधुनिक मशीनों के बनने से बहुत पहले ही दुनिया के मुश्किल नियमों को समझ लिया था। ओम का जाप करना और ध्यान लगाना अक्सर सिर्फ पूजा पाठ का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन आज का आवाज का विज्ञान ये साबित करता है कि खास आवाज की तरंगें चीजों को सुंदर डिजाइनों और आकारों में ढाल सकती हैं। इस तरह से देखें तो मंत्र एक ऐसा साधन है जो अपने कंपन से आसपास के माहौल को सही करता है। ध्यान हमारे शरीर पर बहुत अच्छा असर डालता है। ये हमारे दिमाग और नसों को शांत करने का एक खास तरीका है। आज के दिमाग के डॉक्टर भी मानते हैं कि ध्यान करने से फोकस बढ़ता है, टेंशन यानी तनाव कम होती है और दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। पुरानी किताबों में जिसे मन की शांति का रास्ता कहा गया था, वो बिल्कुल वही है जिसे आज हम दिमाग का सही से काम करना कहते हैं। आयुर्वेद इस बात पर टिका है कि इंसान का शरीर, मन और आत्मा एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये नजरिया आज के उस विज्ञान के जैसा ही है जो ये मानता है कि हमारी मानसिक और दिमागी हालत का हमारे शरीर की बीमारियों पर सीधा असर पड़ता है। सबका एक दूसरे पर टिके रहने का ये नियम हमारे पर्यावरण पर भी लागू होता है। सनातन धर्म पेड़ों, नदियों और पहाड़ों को इस जीती जागती दुनिया का पवित्र हिस्सा मानता है। ये आज के पर्यावरण विज्ञान से मेल खाता है, जो मानता है कि दुनिया की हर चीज एक बड़े नेटवर्क का जरूरी हिस्सा है। प्रकृति को पवित्र मानकर हमारे धर्म ने उसी बचाव की बात की है जिसे आज के वैज्ञानिक पर्यावरण बचाव यानी सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। सनातन धर्म कहता है कि ये ब्रह्मांड दुनिया बनने, चलने और खत्म होने के एक चक्र यानी साइकिल में घूमता रहता है। ये बात आज के अंतरिक्ष विज्ञान के उस नियम जैसी ही है जिसमें वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया बार बार बनती और मिटती है। हमारे धर्म में इंद्रजाल नाम का एक शब्द है जिसका मतलब है एक ऐसा अनंत जाल जिससे पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कॉस्मिक वेब से काफी मिलता है, जहां आकाश गंगाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बातें बताती हैं कि पुराने ऋषियों ने गहरे ध्यान के जरिए दुनिया के आपस में जुड़े होने के सच को बहुत पहले ही समझ लिया था। इन समानताओं को देखकर एक सवाल उठता है कि इतने अलग अलग समय में लोग एक जैसी बातों तक कैसे पहुंचे। हमारे उपनिषद किसी अंधी मान्यता पर नहीं टिके हैं। वे सवाल करने, तर्क लगाने और खुद अनुभव करके सीखने पर जोर देते हैं। सही जानकारी पाने के लिए सवाल करने और अनुभव से सीखने का ये पुराना तरीका आज के विज्ञान का भी सबसे जरूरी नियम है। फर्क सिर्फ देखने के तरीके में है। पुराने ऋषियों ने खुद को समझने के लिए अपने मन की अंदर की दुनिया का इस्तेमाल किया, जबकि आज का विज्ञान दुनिया को समझने के लिए मशीनों की बाहरी दुनिया का इस्तेमाल करता है। जब बाहर और अंदर दोनों की खोज एक ही सच की ओर ले जाती है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तरीके एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी यानी पूरक हैं। सनातन धर्म और आज के विज्ञान को कुदरत के नियमों को बताने वाली दो अलग अलग भाषाएं माना जा सकता है। पुरानी बातों को सिर्फ बीते हुए कल की बात मानने के बजाय हम उन्हें ज्ञान का एक ऐसा खजाना मान सकते हैं जो हमें उन सच्चाइयों को देखने का एक नया नजरिया देता है जिन्हें हम आज भी खोज रहे हैं।